गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 12 अगस्त और आज के हम पढ़ेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया है? इंग्लिश में देख लेते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट राइस एटीएम? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा सरकार द्वारा जो है देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस, इसमें जो कार्ड धारक हैं उनके लिए ये डिजाइन किया गया है। यानी कि इसमें जो है चावल वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए लोगों को जो मतलब पारदर्शिता नहीं होती है, कम तौल दिया जाता है, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक एटीएम बायोमेट्रिक है। इसमें कार्ड धारकों को चावल लेने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसमें जो है 25 किलोग्राम तक चावल प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, टच स्क्रीन डिस्प्ले पर अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा और आपको 25 किलो चावल मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे पहले जो कोटेदार हैं या फिर जहां से राशन लिया जाता है वो 25 किलो चावल को कम तौल देते हैं, 20 तौल देते हैं, 22 तौल देते हैं। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ये राइस एटीएम लॉन्च किया गया है। इसमें क्या करना है, बस आपको जो है अपने कार्ड का नंबर दर्ज करना है और आपको उस मशीन द्वारा 25 किलो चावल आपको मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छी पहल है ओडिशा राज्य की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द सेकेंड फ्लैग बेरियर along with मनु भाकर at the Paris Olympic closing ceremony? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है पी आर श्रीजेश, ऑप्शन सी है अमन सहरावत, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यानी कि जो पी आर श्रीजेश हैं ये मनु भाकर के साथ दूसरे ध्वजवाहक होंगे पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में। तो ये काफी जो है पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ जिसमें मनु भाकर का नाम था। अब मनु भाकर के साथ जो है पी आर श्रीजेश होंगे ध्वजवाहक के रूप में समापन समारोह में। पी आर श्रीजेश जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक जीतने के बाद इन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा भी कर दी। यानी कि अब ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच नहीं खेलेंगे। और ये जो है हॉकी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और उसने जो है कांस्य पदक जीता। ये भी आप लोग जान लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने पहलवानी में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज अमन सहरावत वॉन इन रेसलिंग इन पेरिस ओलंपिक? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यानी कि जो पहलवान अमन सहरावत है इन्होंने पहलवानी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। और इसमें जो है इन्होंने डारियन टोई क्रूज को हराया है। और ये जो है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने ये जीता है। 57 किलोग्राम वेट में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कामिल मद्दोरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली कामिल मद्दोरी हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है फिजी, ऑप्शन डी है ट्यूनीसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कामिल मद्दोरी जो है ये ट्यूनीसिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो है वहां के जो राष्ट्रपति हैं ट्यूनीसिया के
ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सईद। कैस सईद। कैस सईद जो है वहां के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे यानी कि कामिल मद्दौरी के पहले अहमद हजानी थे। अहमद हजानी। अहमद हजानी को इन्होंने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त करके जो है कामिल मद्दौरी को जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। सईद प्रशासन के तहत छठी बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो है नियुक्ति की इन्होंने। कैस सईदी ने अहमद हजानी को बर्खास्त करने के बाद जो है ये फैसला लिया कि जो है कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। तो जो अहमद हजानी है ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनकी जगह किसने ली है, ये कामिल मद्दौरी ने ली है। इतना आप लोग याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? Recently, President Draupadi Murmu has received the highest civilian honor of which country? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है तिमोर लिस्ते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। क्योंकि अभी ये जो दो देशों के दौरे पर रही हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले फिजी का बताया था कि फिजी का भी इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और दूसरा है तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते तिमोर लिस्ते का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ग्रैंड कॉलर ऑफ ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते ये वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते, इसी से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ये 3 दिवसीय यात्रा पर थी और जो वहां के राष्ट्रपति हैं तिमोर लिस्ते के, उन्होंने जो है ये सम्मान हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनको प्रदान किया है। अब वहां के राष्ट्रपति क्या है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जोस रामोस होर्ता है। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। तिमोर लिस्ते के जो प्रेसिडेंट है वो हैं जोस रामोस होर्ता ये वहां के प्रेसिडेंट है। इनके द्वारा जो है अपने देश के प्रेसिडेंट को सर्वोच्च नागरिक सम्मान तिमोर लिस्ते का मिला है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में श्रीनिवासलू शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? रिसेंटली श्रीनिवासलू शेट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच बैंक? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है आईडीबीआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एसबीआई का जो है इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे। इसके पहले जो वहां के चेयरमैन थे वो थे एसबीआई के दिनेश कुमार खारा। इनका स्थान जो है अब लेंगे श्रीनिवासुलू शेट्टी। तो ये जो है एसबीआई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनका जो कार्यकाल है ये भी आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू पर साइन किए हैं? रिसेंटली विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एमओयू फॉर पेमेंट थ्रू यूपीआई? नेपाल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मालदीव्स, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो अभी जो है मालदीव के साथ भारत ने यूपीआई के भुगतान के लिए एमओयू साइन किया है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new cabinet secretary of India? ऑप्शन ए है टीवी सोमनाथ, ऑप्शन बी है अजय भल्ला, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। टीवी सोमनाथ को जो है भारत का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनको 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि अब से जो है इनकी नियुक्ति के बाद इनका कार्यकाल जो होगा ये 2 साल का होगा। 2 साल के लिए इन्हें कैबिनेट सचिव का पदभार मिला है। टीवी सोमनाथ जो है किसका स्थान लेंगे? तो ये राजीव गौबा का स्थान लेंगे, ये भी आप लोग नोट कर लेना। राजीव गौबा। अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाल ही में भारत का नया कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ को नियुक्त किया गया है, ये किसका स्थान लेंगे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, राजीव गौबा। राजीव गौबा जो है 2019 से कैबिनेट का पद संभाल रहे थे। जो टीवी सोमनाथ है जो नए सचिव बने हैं, इनका जो जन्म हुआ है ये तमिलनाडु में हुआ है। बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मान लो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले स्थान का, तब भी आप, तो इनका जो जन्म हुआ है ये तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम डिप्लोमा की डिग्री भी की और इसके बाद इन्होंने वेल्स चार्टेड अकाउंट संस्थान, चार्टर्स ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट आदि जगह जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे हैं। तो काफी एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है और इन्हें जो है अब ये कैबिनेट सचिव बनाया गया है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ किया गया है? नोएडा, मेरठ, लखनऊ, बिजनौर। तो इसका जो आंसर है वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किया है। आई होप आप लोग जो है इसका आंसर करेंगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करा करें कमेंट सेक्शन में, ताकि प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बार बार बोला है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सुधार होगा, उतनी ही गलतियां जो है एग्जाम में नहीं होंगी। और क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है क्वेश्चन सही करने का धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस करते रहोगे तो सही रहेगा। तो आई होप आप लोगों को आज की हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग जो है टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, तो उसमें जो है हमारी क्लास की जो अपडेट है वो भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू एनर्जी के साथ। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।